बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पेक्टोरल रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, अपर लिंक के सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निपल की पोजीशन क्या होती है। निपल की पोजीशन जो है आपने याद रखना कि वेरी करती है। ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होती है, इंटरकोस्टल स्पेस, उसके अंदर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, मीडियल होता है किससे, मिड क्लेविकुलर लाइन, जो मिड क्लेविकुलर होती है ना, उसकी जो क्लेविकल का जो मिड होता है उससे मीडियल साइड पे होता है, और 10 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम मिड स्टर्नल लाइन। ठीक है, स्टर्नल लाइन होती है उसके जो है वो उससे 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये निपल की पोजीशन होती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, और ये वेरी करती है दोनों मेल्स और फीमेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक्सिलरी फोल्ड्स के बारे में। एक्सिलरी फोल्ड्स आपको पता होना चाहिए दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स, और एक होते हैं पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स। ठीक है, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स का आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स होते हैं वो किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर, और जो पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स हैं वो आपने याद रखने की किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ये आपके पास लेटिसिमस डोर्साई पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जब आप अपनी आर्म को रेस करते हैं, ठीक है, और जब फ्लोर ऑफ एक्सिला जो होता है वो रेस हो जाता है, तो कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर फोल्ड्स जो होते हैं वो बाहर को उभरते हैं, आपको नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो ये स्पेस जो होती है इनकी प्रोमिनेंट आपको नज़र आती है। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि सुपरफिशियल फेशिया पर मुश्तमिल होता है पेक्टोरल रीजन। ठीक है, सबसे पहले इसका हम जो है वो सुपरफिशियल फेशिया को डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सुपरफिशियल फेशिया को। सुपरफिशियल फेशिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेमरी ग्लैंड, जो सुपरफिशियल फेशिया में जो है वो सिचुएटेड होता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कंटेंट्स ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। सबसे पहले जो है वो क्यूटेनियस नर्व्स आती हैं, फिर क्यूटेनियस ब्रांचेस, फिर प्लेटिज्मा और ब्रेस्ट आती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूटेनियस नर्व्स। क्यूटेनियस नर्व में सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है, ये तीन किस्म की होती है, एक होती है मीडियल, एक होती है इंटरमीडिएट और एक होती है लेटरल। ठीक है, इन्होंने जो है वो लेवल ऑफ द सेकंड रिब तक सप्लाई करना क्लेविकल से शुरू होकर। ठीक है, उसके बाद इनकी रूट वैल्यू आपको बताना चाहिए C3 और C4 होती है। ठीक है, उसके बाद है एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस। एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस जो हैं, जो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं वो उनकी जो रूट वैल्यू है वो T2 से T6 तक होती हैं, लेकिन जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं उनमें एक कम होती है, T3 से T6 तक होती हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है वो सेकंड रिब के लेवल से लेकर 6th जो है उस तक उन्होंने जो है वो सप्लाई करना होता है, 6th रिब तक। ठीक है, उसके बाद है इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व्स। इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व्स जो है इन्होंने एक्सिला को सप्लाई करना है, उसके अलावा जो है इन्होंने मीडियल साइड ऑफ आर्म को सप्लाई करना है, और इनकी जो रूट वैल्यू होती है वो होती है T2। ठीक है, उसके बाद आती है क्यूटेनियस ब्रांचेस। क्यूटेनियस ब्रांचेस जो आपके पास आर्टरीज की होती हैं, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं। इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज ने किनको सप्लाई करना है, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स को सप्लाई करना है, और जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं इन्होंने किसको सप्लाई करना है, इन्होंने सप्लाई करना है आपकी जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेज होती हैं, लेटरल क्यूटेनियस नर्व है उसको सप्लाई करना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज की जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ब्रांच होती है, इन्होंने जो ये लार्ज होती है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने ब्रेस्ट को सप्लाई करना होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाए प्लेटिज्मा पे। प्लेटिज्मा आपने याद रखनी है क्यूटेनियस मसल की जो है एक ब्रॉड शीट होती है। ठीक हो गया, इसने डीप फेशिया से निकलना है, पेक्टोरलिस मेजर को इसने क्रॉस करना है, उसके बाद इसने जो है वो नेक के लेवल से होते हुए इसने जो है वो मैंडिबल ऑफ टीथ के अंदर जाके जो है वो इंसर्ट होना है। ठीक है, उसके बाद इसने जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फेस और लेटरल साइड ऑफ फेस पे जो है इसने जाके इंसर्ट हो जाना है। ठीक है, उसके बाद प्लेटिज्मा जो है वो कौन सी फेशियल नर्व जो है इसको सप्लाई करती हैं, और इसने जो है वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन को जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर से बचाना होता है। ठीक है, और उसके अलावा जब आप स्क्वीज़ करते हैं, मतलब कि जो आपका एंगल ऑफ माउथ जो है वो आप पुल डाउन करते हैं तो ये मसल कंट्रैक्ट करता है, और रिंकल्स जो है वो आपकी नेक पे अपीयर होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं, प्लेटिज्मा की वजह से। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाइवा वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम ब्रेस्ट को एक दोबारा डिस्कस करते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस द टॉपिक ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मेल में नहीं होता और फीमेल ये जो है वो डोमिनेट नहीं होता और फीमेल में डोमिनेट होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए पेक्टोरल रीजन का ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, इसमें मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, उसके अलावा आपको इसकी सिचुएशन पता होनी चाहिए। सिचुएशन क्या है कि ये जो सुपरफिशियल फेशिया के अंदर सिचुएटेड होता है और इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, अपर मीडियल और अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, लोअर लेटरल और लोअर मीडियल क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है उसकी एक जो है वो वो होता है, फीचर होता है इसका ये कि ये जो है वो इसको आप इसकी एक एक्सटेंशन होती है जिसको आप एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं। इसने जो है वो पास करना होता है डीप फेशिया के अंदर और एक्सिला के अंदर पड़े होना होता है, और जो ओपनिंग हम जिसको कह रहे हैं जिसके अंदर इसने पास करना है इसको आप फोरामेन ऑफ लैंगर कहते हैं, फोरामेन ऑफ लैंगर कहते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका मेमरी ग्लैंड है, तो ये जो तेल और ये फोरामेन ऑफ लैंगर जिसमें से पास कर रहे हैं,
और ये जो ये एक्सटेंशन थी इसको आप एक्सिलरी ट्रेन ऑफ स्पेंस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सटेंस ऑफ बेस पे। इसको आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकली जो है आपकी ये 2 to 6 रिब तक इसने एक्सटेंड करना है वर्टिकली, और हॉरिजेंटली इसने जो है वो स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक जो है वो इसने एक्सटेंड करना होता है, मिड एक्सिलरी लाइन तक हॉरिजेंटली अगर आप देखें, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए इसके डीप रिलेशंस में आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं कि इसके पैक्ट मेजर आ जाता है, उसके नीचे आ जाता है पैक्ट माइनर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्लिक मसल सिराटिस इंटीरियर आ जाता है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेस्ट है ना वो आपके पेक्टोरलिस मेजर मसल पेक्टोरल मसल से जो है वो सेपरेटेड होती है रेट्रो मेमरी स्पेस के ज़रिए। ये स्पेस बहुत ही अच्छी होती है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि रेट्रो मेमरी स्पेस की वजह से जो है वो ब्रेस्ट इजीली मूव कर सकती है ओवर दी पेक्टोरलिस मेजर मसल, और आसानी के साथ मूव कर सकती है, कोई जो है उसको मसला पेश नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर्स। अब हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले जो हम इसकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो है वो कौन कौन सी होती है। देखें ये आपके पास ब्रेस्ट में है, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है कि एक यहाँ से निकल रही होती है ब्रांच, ठीक है। ये इस साइड से एब्डोमेन वाली साइड से थोरेसिक वाली साइड से निकल रही होती है, ठीक है। ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ने जो है वो इसको सप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आ जाती है इस साइड पे, इधर पड़ी होती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद एक इधर से आ रही होती है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की आगे ब्रांचेज होती हैं, एक होती है आपके पास सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक आपके पास आती है इधर थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, और इधर से एक आती है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो ये तीनों ब्रांचेस जो हैं वो आके ब्रेस्ट में जो है वो सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई इसकी ब्लड सप्लाई। उसके अलावा वेन्स होती हैं जिसमें इंटरनल थोरेसिक वेन्स हैं, उसके अलावा आपके पास सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स हैं। सुपरफिशियल वेन्स हैं ड्रेन करना होता है इंटरनल थोरेसिक वेन्स के अंदर, और जो डीप वेन्स हैं उन्होंने जो है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स के अंदर जो है ड्रेन करना होता है। उसके बाद आ जाती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई आपको याद रखनी होगी, नर्व सप्लाई जो है इसकी 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स की जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं ना वो सप्लाई करती हैं, एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस। यहाँ पे आएगी एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ किसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ इंटरकोस्टल नर्व्स ऑफ 4 to 6 रिब, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा ये सेंसरी फाइबर्स होते हैं स्किन को, और ऑटोनॉमिक फाइबर्स जो होते हैं ना इनके, वो ये जो है वो मसल्स और उनको देते हैं, और इनका कोई रोल नहीं होता कि ये लैक्टेशन में इनका रोल नहीं है, ठीक है। लैक्टेशन के लिए अलग एक हार्मोन रिलीज करवाते हैं जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, वो उसका रोल होता है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आती है स्किन। स्किन में आपके पास दो चीज़ होती हैं, एक होती है निपल और एक होता है एलुलर। सबसे पहले आते हैं निपल। निपल आपने याद रखना है कि निपल जो होता है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसके अंदर जो है 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। उसके अलावा सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, ठीक है, जो इसको स्टिफ रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा और फ्लैटन रखते हैं। उसके अलावा स्वेट और स्वेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसके पास लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, उसके अलावा आपके पास जो है वो क्या होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। उसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद आते हैं अरूला। अरूला ये जो इर्द गिर्द वाला पिगमेंटेड एरिया होता है इसको अरूला कहते हैं, ठीक है। अरूला जो होता है आपने याद रखना है कि जो अरूला और निपल होते हैं दोनों डिवाइड ऑफ हेयर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अरूला में आपने याद रखना है कि अरूला के पास स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं। स्पेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी इसको ऑयली सेक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो लैक्टेशन के दरमियान ब्रेक ना हो जाए। उसके अलावा जो है वो टुबरकल्स और मोंटगोमरी को भी राइज देते हैं ड्यूरिंग द लैक्टेशन के पीरियड के दरमियान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ये टुबरकल्स और मोंटगोमरी को राइज देते हैं, ताकि ऑयली सेक्रीशन जो इन ग्लैंड्स की होती हैं जो ब्रेक डाउन ऑफ जो निपल है उससे प्रिवेंट करती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास होती है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके लिए आपने याद रखना कि अरूला और निपल के नीचे जो है वो डिवाइड ऑफ हेयर होते हैं, और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए अरूला के बिल्कुल नीचे जो लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, साइनस होती हैं, जहाँ से आप स्टोर्ड मिल्क देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास पेरेन्काइमा। ये ट्यूबलो एल्व्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूबलो एल्व्यूलर, ये ट्यूबलर है, ठीक है, और इसके अंदर एल्व्यूलस हैं, ठीक है। अब इसके पास जो है 15 से 20 लोब्स होते हैं। अब हमें यहाँ तो मैंने एक ही दिखाया, तो 15 से 20 लोब्स होते हैं। उसके अलावा हर लोब के अंदर जो है वो ये आपके पास एल्व्यूलाई होते हैं, ये देखें एल्व्यूलाई दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो है वो ड्रेन होते हैं बाय लैक्टिफेरस डक्ट्स। ये लैक्टिफेरस साइनस ये है आपके पास, लैक्टिफेरस साइनस ये है लोब्स, ये अंदर वाले जो एल्व्यूलाई हैं, और ये लैक्टिफेरस साइनस थे, और ये जो ये ड्रेन होते हैं किसमें, लैक्टिफेरस
डक्ट्स के अंदर, ठीक है। ओके, ये आपने याद रखनी चीज़। उसके बाद अब आपके पास आते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है वो कहते हैं दो किस्म का होता है, एक होता है फैटी और एक होता है फाइब्रस। जो अंदर लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है वो आपके पास है फैटी स्ट्रोमा, और फाइब्रस स्ट्रोमा क्या है कि जिसने होल्ड करके रखा हुआ है आपके फाइबर जो स्ट्रक्चर्स अंदर को उसने होल्ड करके रखा हुआ है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर होते हैं जिन्होंने होल्ड करके रखा होता है, वो इसी का पार्ट होते हैं क्योंकि इसे सेप्टा बनाने होते हैं आपके फाइब्रस सेप्टा। उसके बाद आपके आ जाते हैं जी लिम्फ नोड्स, ये हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज का ये होता है कि इससे आप जो है वो अज्यूम करते ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इससे आप जो है वो कैंसर के स्प्रेड को देख सकते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा वगैरह आप डिस्कस कर सकते हैं, लिम्फेटिक्स के जरिए मोस्टली फैलता है। सबसे पहले आते हैं लिम्फ नोड्स। इसमें आपके पास होते हैं एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में आपके पास सबसे पहले आते हैं एंटीरियर ग्रुप। ये वाले जो होते हैं आपके ये एंटीरियर ग्रुप वाले, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। उसके बाद आपके पास आते हैं सेंट्रल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो हैं आपके पास, ये वाले आपके पास आते हैं लेटरल ग्रुप, क्योंकि लेटरल साइड पे है तो इसलिए लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं। उसके अलावा ये वाले जो आपके आते हैं ये आपके पास पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, पोस्टीरियर साइड पे होते हैं एक्सिला के। उसके बाद अब आपके पास ये वाले जो हैं, ये जो ऊपर मैंने आपको दिखाए हैं, ये आपके पास आते हैं सब सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, और ये आपके पास है एपिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। और ये वाले आपके पास है इंटरनल मेमोरी नोड्स, जो बिल्कुल इंटरनल ये थोरेसिक जो रीजन के पास होते हैं, इंटरनल मेमोरी नोड्स होते हैं जिनको आप पैरास्टर्नल नोड्स भी कहते हैं। उसके अलावा कुछ स्फेलिक नोड्स होते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स होते हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स वगैरह होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब आती है ड्रेनेज, ठीक है। ड्रेनेज आपने याद रखनी है, दो किस्म की लिम्फेटिक्स होती हैं, एक होती है सुपरफिशियल और एक होती है डीप लिम्फेटिक्स। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ने जो है वो सारी ब्रेस्ट को सप्लाई करना है एक्सेप्ट फॉर निपल और एरुला को, ठीक है। और जो डीप लिम्फेटिक्स है उसने पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट को सप्लाई करना है जिसमें निपल और एरुला शामिल है, ठीक है। एरुला को और निपल को डीप वाले सप्लाई करते हैं, सुपरफिशियल वाले नहीं करते। सुपरफिशियल वाले स्किन ऑफ द ब्रेस्ट को सप्लाई करते हैं और डीप स्ट्रक्चर्स को जो पेरेन्काइमा वगैरह है उसको डीप वाले करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जी डिवीजन। 75% जो होते हैं ड्रेनेज वो आपकी होती है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर, और जो 20% होते हैं वो आपके होते हैं इंटरनल मेमोरी नोड्स के अंदर जिनको आप पैरास्टर्नल नोड्स भी कहते हैं, और 5% होती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स के अंदर, ठीक है। तो आपकी जो 75 है उसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले एंटीरियर ग्रुप के पास आते हैं, एंटीरियर से उसके बाद वो सेंट्रल के पास जाते हैं, सेंट्रल से फिर लेटरल के पास, फिर लेटरल से फिर एपिकल के पास जाते हैं। एपिकल वाला जो है फिर उसको किधर लेके जाते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में लेके जाते हैं। इंटरनल मेमोरी नोड्स ने इनर हाफ को भी सप्लाई करना होता है और आउटर हाफ को भी जो है वो सप्लाई करना होता है ब्रेस्ट के, ठीक है। एक एरुला के बिल्कुल नीचे एक लिम्फेटिक जो है वो फ्लेक्सिस पड़ा होता है जिसको आप सब एरुलर फ्लेक्सिस ऑफ सेपे कहते हैं, ठीक है। ये भी जो है वो आपके एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप जो है ना एक्सिलरी नोड्स के उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, उसके अलावा जो आपके हमने कहा कि सब डायफ्राग्मेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ फ्लेक्सिस होते हैं, उनके साथ जो है वो लिम्फेटिक्स जो इंटरनल क्वाड्रेंट के होते हैं ना वो पेनिट्रेट करके जो है उनको जाते हैं बाय एब्डोमेन को क्रॉस करने के बाद, ये आपने याद रखना है। ऐसा चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा एबनॉर्मेलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ब्रेस्ट की कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एक होती है एमेस्टिया। एमेस्टिया आपने याद रखनी है कि इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट है ही नहीं। उसके बाद एथीलिया जिसमें आपके पास निपल नहीं होता, और उसके अलावा पोलीमेस्टिया जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट होती हैं, और पॉलीथीलिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा निपल होते हैं, और गाइनोमेस्टिया के मेल के अंदर जो है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, ये आपने याद रखें, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वगैरह में होती है। उसके अलावा कुछ होती हैं जिस तरह सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती हैं जिसके अंदर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो है ना वो कैंसर को स्प्रेड करती हैं और डीम ऑफ स्किन हो जाता है जिसकी वजह से प्लूडोरिज अपीयर्स होती है, ठीक है। ये आपके पास एक क्लिनिकल आ जाता है, ठीक है। और कैंसर स्प्रेड कैसे करता है? कैंसर जो है वो लिम्फेटिक्स के जरिए एक ब्रेस्ट से दूसरे में स्प्रेड करेगा, दूसरे से आगे फिर वो लिवर और फिर पेल्विस में जाएगा, पेल्विस से उसके बाद जो है वो एक सेगमेंटल वेन्स होती हैं जिनके जरिए वो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड्स हैं उनके अंदर भी चला जाता है। उसके अलावा लिम्फेटिक्स के जो है वो आपके पास वीनस वर्टिब्रल वीनस फ्लेक्सिस होता है जिसके जरिए स्प्रेड करते हैं। उसके अलावा आप डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं लीजन ऑफ ब्रेस्ट की? ये जो है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी FNEC एक होता है प्रोसीजर जिसके जरिए आप डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास है डीप पेक्टोरल फेशिया। डीप पेक्टोरल फेशिया जो है वो पेक्टोरलिस मेजर को जिसने कवर किया होता है वो आपका डीप फेशिया जिसको आप पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता होनी चाहिए इसकी सुपीरियर और इंफीरियर क्या पड़ा होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी रिलेशन। सबसे पहले सुपीरियरली इसके क्या अटैच है? क्लेविकल अटैच है। एंटीरियरली आप समझ लें इसके स्टर्नम है,
ठीक है, एंटीरियरली इसके जो पड़ी हुई स्टर्नम है। सुपीरियरली क्या क्लेविकल है। उसके बाद सुप्रोलेटरली ये वाली साइड पे, इस साइड पे आपके पास क्या पड़ा हुआ सुप्रोलेटरली, इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा के ऊपर से पास करता है और इसने जो है वो डेल्टॉइड के साथ कॉन्टीन्यूस हो जाना है, डेल्टॉइड के साथ कॉन्टीन्यूस हो जाना। उसके बाद आ जाए लेटरल साइड पे। लेटरल साइड पर आपको पता होना चाहिए कि पहले इंफ्रोलेटरली आपके पास, इंफ्रोलेटरली इस डायरेक्शन में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, इसने जो है वो एक्सिलरी फेशिया बन जाना होता है इधर जाके, ठीक है। अब आ जाए आप इंफीरियर सरफेस पे। इंफीरियर्स पे जो है इसने फेशिया ओवर द थोरैक्स जो है उसके अंदर कॉन्टीन्यूस रेक्टस शीथ जो होती है उसने इसके साथ कॉन्टीन्यूस हो जाना है, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट, ये आपका जो है डेल्टल पेक्टोरल फेशिया जो कंप्लीट हो गया। लेटरल और मीडियल साइड आप पूरी नहीं डिस्कस कर रहे, इंफ्रोलेटरल और इंफ्रोमीडियल, इंफ्रोलेटरल हमने साइड जो है वो डिस्कस कर ली है, सुप्रोलेटरल और इंफ्रोलेटरल वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं मसल्स। मसल्स आपके पास हम जो है वो भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो हम देख लेते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया क्या होता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। याद रखिएगा ये दो लफ्ज़ हैं, क्लेविकल और पेक्टोरल, ठीक है। तो आपने याद रखिए जो पेक्टोरल मसल का क्लेविकुलर पार्ट है ना उसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्लेविकल से शुरू होगा और एक्सिलरी फेशिया तक इसने जाना है, ठीक है। अपर पार्ट में जो है इसने सब क्लेविकुलर मसल, क्लेविकल सब क्लेवियस मसल को जो है इसने कवर करना है, ठीक है। उसके अलावा इसने जो है वो एक्सिलरी शीथ को भी कवर करना है, ठीक है। उसके अलावा इंफीरियरली इसने क्लेवी पेक्टोरल फेशिया ने जो है वो पेक्टोरलिस माइनर को भी कवर करना है। सब क्लेवियस भी कवर हो गया, पेक्टोरलिस माइनर को भी इसने कवर करना है, ठीक है। मीडियली इसने जो है वो, अगर आप इस साइड को मीडियल कंसीडर कर रहे हैं, इधर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के साथ इसने अटैच होना है, ठीक है। और लेटरली इसके क्या होता है, कोराकॉइड प्रोसेस होता है ऑफ स्कैपुला, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला होता है, ऑफ स्कैपुला, अगर आप इसको मीडियल साइड कंसीडर कर रहे हैं और इसको लेटरल, इसको मीडियल और इसको लेटरल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे हमने कह दिया कि इसने एक्सिलरी फेशिया के अंदर कॉन्टीन्यूस हो जाना है। उसके अलावा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्लीज करती हैं, ये आपने याद रखनी है। इसमें सबसे पहले है लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व एक नर्व होगी, सिफेलिक वेन होगी, ठीक है, और थ्रैकोएक्रोमियल आर्टरी होगी विच इज़ द ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है वो लिम्फेटिक्स क्रॉस करती है जो ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। लिम्फेटिक्स आ गई। तीन चीज़ें हमने देख ली, एक आपने देख लिया लेटरल पेक्टोरल नर्व, क्लेविकुलर सिफेलिक वेन, थ्रैकोएक्रोमियल आर्टरी और लिम्फेटिक्स फ्रॉम द ब्रेस्ट। अब हम देख लेते हैं मसल्स। ओके, अब हम मसल्स को डिस्कस करते हैं। पेक्टोरल रीजन के सबसे पहला है पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर का आपने याद रखना कि ओरिजिन इसका जो है वो 3 से 5th रिब तक होता है, ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा जो है वो कोराकॉइड प्रोसेस पे जाके इसकी जो है वो इंसर्शन होनी है स्कैपुला के, और इसकी इनर्वेशन आपने याद रखनी, पेक्टोरल नर्व्स इसको इनर्वेट करती हैं, और इसके अलावा एक्शन जो इसका याद रखना डिप्रेस करते हैं स्कैपुला को। उसके बाद आए थे सब क्लेवियस। सब क्लेवियस आपने याद रखना है रिब नंबर 1 से इसने निकलना है, और इंसर्शन इसकी कहाँ होनी है, इंफीरियर एंगल ऑफ दी स्कैपुला पर जाके, ठीक है। और इनर्वेशन इसकी क्या, नर्व टू सब क्लेवियस को सप्लाई करती है, और एक्शन इसका क्या, स्टेबलाइज करता है पेल्विक ग्रिडल को, पेक्टोरल ग्रिडल। सेरेटस इंटीरियर जो है ये बॉक्सेस मसल भी कराता है, और ये ट्रू मसल नहीं होता पेक्टोरल रीजन का। ओरिजिन क्या है कि रिब नंबर 1 to 8 है इसका, कि यहाँ से इसने निकलना है, और इसके अलावा इंसर्शन इसकी मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पर है। इनर्वेशन आपने याद रखनी है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इसको इनर्वेट करती है, नर्व टू सेरेटस इंटीरियर भी कह सकते हैं आप इसको। एक्शन इसका क्या है, रोटेट करता है स्कैपुला को लेटरली। इसके क्लिनिकल आपने याद रखना है कि अगर ये सेरेटस इंटीरियर पैरालाइज हो जाए तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाती है, कि मतलब इसका मीडियल बॉर्डर जो होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, थिक हो जाता है, और जो इसका इंफीरियर एंगल होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। जब आप आर्म को जो है वो रोटेट करने की कोशिश करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं, पुल करने की, और आप 90 डिग्री से रोटेट नहीं कर सकते आर्म को, ठीक है, ये इसका प्रॉब्लम होता है। तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आपके पास आते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल का आपने याद रखना है कि इसने क्लेविकल से स्टर्नम को भी कवर करना है, और उसके अलावा 1 से 6 रिब्स तक भी इसने कवर करना है, ये इसका ओरिजिन है। इंसर्शन इसकी इंटरट्यूबरकल सर्कस या ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे जाके इसकी इंसर्शन होगी, और इनर्वेशन आपने याद रखनी, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व इसको इनर्वेट करती है, नर्व सप्लाई, और एक्शन इसका आपने याद रखना है फ्लेक्शन करनी है या डक्ट करना है आर्म को। होप सो आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा, पेक्टोरल रीजन ऑफ अपर लिंग में आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।